बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओमनी स्टॉक एक कंपनी है, इसमें डिजिटल शेयर्स को ख़रीदना होता है। $5.8 इसकी कीमत होती है। ख़रीद कर 18 महीने के लिए इसे कंपनी के पास स्टॉकिंग पर लगाया जाता है। कंपनी इस पर माहाना परसेंटेज के हिसाब से मुनाफा देती है। फिर हम शेयर्स सेल करते हैं, फिर तो प्राइस इंक्रीज़ हो जाए तो हमें मुनाफा होता है। और जो 3 गुना स्टॉकिंग पर हमें प्रॉफिट मिलती थी, इसमें से हमारा मंथली और डेली प्रॉफिट माइनस होता है। ये भाई इस बारे में मसला पूछते और दूसरे भाई ने इसके बारे में बताया है। ओमनी स्टॉक जो है ये शेयर्स और वर्चुअल शेयर्स और क्रिप्टो का कंबाइन कारोबार करता है। $20 से अकाउंट एक्टिवेट करते हैं और जो सीनियर के अकाउंट में जाता है, ये पैसा सीनियर के अकाउंट में जाता है। एक शेयर्स बाई करो तो 3 मिलते हैं, 3 करो तो 9 मिलते हैं, यानी ₹1,00,000 अगर आप लगाएंगे तो 3 लाख मिलेगा और साथ माहाना 12 से 18% मुनाफा भी मिलेगा, यानी 1 लाख पर 12,000 से 18,000 मुनाफा भी आपको मिल जाएगा। इसके बारे में आप बताएं कि शरई हुक्म इसका क्या है। देखिए, इसका खुलासा तो ये हुआ कि एक तो कमाने का ये ज़रिए हो गए, शेयर्स ख़रीदते हैं और उसको जब कीमत बढ़ जाती है तो उसको बेचते हैं, तो इससे हमें मुनाफा होता है। दूसरी बात, ओमनी शेयर्स वर्चुअल जो शेयर्स होते हैं उसको स्टॉक करके हम उसके पास रखते हैं, इस पर हमें प्रॉफिट मिलता है। दूसरा तरीका मुनाफा का ये हुआ। और तीसरा आपने बताया कि जब $20 इसमें अकाउंट एक्टिवेट करते हैं तो वो सीनियर के अकाउंट में जाते हैं। इसका मतलब टीम वर्किंग है ये, तो इसमें आप टीम भी बनाते हैं और इसी तरह मंथली आपको जो मुनाफा मिलता है। तो खुलासा ये हुआ कि देखें, शेयर्स की ख़रीदो फरोख्त के लिए ज़रूरी होता है कि जब आप शेयर्स ख़रीदते हैं, ज़ाहिर बात है शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में ख़रीदा जाता है वो तो किसी कंपनी के शेयर्स होते हैं। उसमें अगर वो कंपनी के असासे मौजूद हैं, यानी आपसे पैसे लिए, उस पैसे को उस कंपनी में लगाया, उसके असासे मुंजमिद जो असासे होते हैं, मसलन उसके अंदर फर्नीचर है, उसके अंदर जो है कंस्ट्रक्शन में आपके पैसा लगा है, तो इसी तरह ये शेयर्स जो होता है ये आपके असासजात का नुमाइंदा होता है। तो ऐसी सूरत में आप इस शेयर्स को जब आगे बेचते हैं तो ज़्यादा कीमत में भी बेच सकते हैं, उसी कीमत पर भी बेच सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे आपका सामान है। और अगर कंपनी बनी नहीं है, सिर्फ कागज़ में लिखा हुआ है कि एक कंपनी है, तो ऐसी सूरत में आपने जो पैसे जमा किया, डॉलर दिया है, उस डॉलर के बदले में आपको एक शेयर्स मिला है, तो ये शेयर्स उसी डॉलर की क्या है, नुमाइंदगी करती है। तो आप उसको आगे अगर बेचते हैं तो उसी कीमत पर बेचेंगे, ज़्यादा पर नहीं बेच सकते। हाँ, अगर ज़माना गुजरने के बाद उसकी कीमत खुद बढ़ जाती है तो आप उसको बेचते हैं तो ठीक है, वो शरअन दुरुस्त है, उसमें कोई हरज नहीं है। तो एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात जो है, आपने ये कहा कि ये जो शेयर्स को ख़रीदने के बाद हम स्टॉकिंग करके उसके पास रखते हैं तो हमें उसको प्रॉफिट इस पर मिलता है। तो जाहिर बात है, जब आप शेयर्स को उसके पास रखते हैं तो उस बंदे को फ़ायदा क्या होता है, उस कंपनी को फ़ायदा क्या होता है। आपके शेयर उसके पास पड़े हैं तो उससे कोई प्रॉफिट तो नहीं आता उसको कि आपको भी वो प्रॉफिट दे रहा है इस पर। अलबत्ता अगर उसकी कीमत बढ़ रही है तो कीमत में जो बढ़ोतरी हो रही है उस इजाफे को अगर आपको प्रॉफिट के तौर पर दे रहा है तो वो सही है, उसमें कोई हरज नहीं है। अगर उसकी कीमत बढ़ती नहीं है, जैसे कि आपने कहा 18 महीने के लिए उसके पास हम रखते हैं, तो 18 महीने तक अगर उसकी कीमत बढ़ती है, जो बढ़ोतरी हो गई वो अगर आपको दे रहा है तो जायज़ है, लेकिन उसकी कीमत में इजाफा नहीं हो रहा है, वो ऐसे ही उसके पास पड़ा है, लेकिन फिर भी वो आपको कुछ दे रहा है, तो ये शरअन दुरुस्त नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आपने जब एक दफ़ा इस बंदे से शेयर्स ख़रीदा है और आगे बेच देंगे तो अपना प्रॉफिट ले लेंगे। ₹10 का लिया है, ₹15 का बेच देंगे तो आपका मुनाफा होगा। साथ साथ आप ये कहते हैं कि स्टॉकिंग के तौर पर उसके पास रखते हैं, तो कंपनी से आपने 2 मुआहदे किए। एक तो कंपनी से चीज़ ख़रीदते हैं और फिर उसी वक्त उसी मुआहदे के अंदर आप ये भी कहते हैं कि कंपनी के पास उस चीज़ को रखेंगे, उस पर वो मुनाफा भी हमें देगा। तो पहला कंपनी से आपने ख़रीदने का मामला किया, दूसरा कंपनी के साथ आप इजारा का मामला करते हैं। तो ख़रीदने और इजारा के मामले को मिक्स करके आपने जो किया है ये मामला भी दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एक मामला के अंदर 2 मामला करने से मना किया। नहा रसूलुल्लाह अन सफ़क़तैन फ़ी सफ़क़तिन, यानी मामला एक हो रहा हो उसमें अगर डबल मुआहदा करें, यानी एक चीज़ ख़रीदते भी हैं, साथ साथ आप जिससे ख़रीदते हैं उसको ये भी कहते हैं कि आप इसको जो है ना अपने पास रखे, इसको यूटिलाइज़ करे, आगे इससे प्रॉफिट कमाए और मुझे भी दे दे, अपना भी दे ले, यानी मुजारबत के तौर पर वो उसको दे भी रहे हैं या किराए के तौर पर उसको भी दे रहे हैं और उससे ख़रीद भी रहे हैं।
चीज़ उससे खरीद, मसलन एक बंदे से आप मकान ख़रीदते हैं, साथ साथ उसको ये बोलते हैं यार ये मकान मैं आपसे ख़रीदता हूँ, लेकिन आप इसको किराए पर चढ़ाएं और जो है ना इसके जो मुनाफा आएगा वो हमारे और आपके दरमियान तकसीम होगा। या किसी से गाड़ी ख़रीदते हैं, साथ साथ उसको ये बोलते हैं ये गाड़ी मैं आपसे ख़रीदता हूँ, ये 10 लाख रुपए आप ले लें, साथ साथ आप ये गाड़ी चलाए भी और मुझे इसका अपना जो मुनाफा होगा वो मुझे और आपस में तकसीम करेंगे हम। ये एक ही मामले के अंदर ये नहीं होता। हाँ, अगर आपने मामला जो है पहला ख़त्म किया, इसके बाद दोबारा मामला करें। मिसाल के तौर पर इस शेयर्स को आप, वर्चुअल शेयर्स को आप ख़रीदते हैं, ख़रीदने के बाद फिर अगर आप उससे मामला करते हैं कि ये आप अपने पास स्टॉकिंग के तौर पर रखें, जो इस पर प्रॉफिट आएगा वो हमें भी दे दें, अपना भी रखें, तो ये जायज़ होगा। फिर उसकी कीमत में जब इजाफा होगा आप उसको बेच देंगे तो जो इजाफी रकम होगी वो भी आपका फ़ायदा होगा। और यहाँ जो ये बात है कि आप नेटवर्क वाला, ये टीम बनाने वाला काम अगर आप नहीं करेंगे तो क्योंकि ये दुरुस्त नहीं है। टीम बनाने वाले जो काम है ये आप ना करें, क्योंकि टीम बनाने की सूरत में ये होता है कि आप जब पैसे लगा रहे होते हैं तो आपके जो $20 है वो आपकी टीम के पास, जिनके ज़रिए आप इसको ज्वाइन करते हैं, उनके पास चला जाता है। इसी तरह कोई और आते हैं तो आप उनसे कमीशन ले रहे होते हैं, आपके ज़रिए कोई आता है। ये तरीका दुरुस्त नहीं, ये पैसा आपके लिए जायज़ नहीं होगा, इसलिए कि आप इस कंपनी को पहले ज्वाइन कर चुके हैं तो आप इसके एजेंट हैं, तो आप इससे कमीशन ले सकते हैं कंपनी से। उन लोगों से जो ज्वाइन करते हैं उनसे आप कमीशन नहीं ले सकते। तो इन चीज़ों को मलहूज़ रख के अगर आप ये काम करते हैं तो ठीक है, वगरना ये आपके लिए जो है ना, अगर आप नेटवर्किंग भी करते हैं, टीम भी बनाते हैं और इसी तरह जो है एक तो बेच कर मुनाफा ले रहे हैं और साथ साथ जो है आप स्टॉकिंग में रख कर उसकी प्रॉफिट भी ले रहे हैं, तो ऐसी सूरत में खुलासा ये हुआ कि टीम ना बनाएं, टीम जो लोग ज्वाइन करें उनके पैसे उनको वापस करें, उनसे पैसे न लें। और दूसरी बात यह है कि आप जो है अगर कीमत में इजाफा होता है तो वो आपके लिए हलाल होगा, लेकिन स्टॉकिंग के तौर पर जो रखते हैं ये बाद में तय करें, ख़रीदने के वक्त तय ना करें, ख़रीदने के बाद अलग से मामला करें, स्टॉकिंग के तौर पर उसके पास रखें, तो ऐसी सूरत में ये दुरुस्त होगा।